जय हिंद साथियों। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है हमारा फिलॉसफी सब्जेक्ट से संबंधित है। ये सब्जेक्ट आपका ऐसा है, इसका कंटेंट मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ये जो टॉपिक है आपका, ये एमए का टॉपिक है। एमए फिलॉसफी जो आपका सब्जेक्ट है उसमें जो बनने वाले टॉपिक हैं वे टॉपिक है। और एमए में आपके जो फिलॉसफी सब्जेक्ट है उससे कई सारे पेपर होते हैं। जैसे कि आपका ये पेपर है आपका भारतीय और पाश्चात्य नैतिकता, इससे ही मॉडर्न इंडियन थॉट्स आता है। और भी सारे जो पेपर बनते हैं उनके सबका अलग अलग सिलेबस होता है। इस साल क्या दिक्कत हो रही थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फिलॉसफी के सब्जेक्ट की जो भी आपकी जानकारी है वो मिलना काफ़ी मुश्किल हो रही थी, और मार्केट में भी ज़्यादातर अवेलेबल नहीं थे कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो उससे संबंधित ही जो मैंने एक टॉपिक निकाले हैं, ये आपका जो पेपर है भारतीय और पाश्चात्य नैतिकता, इंडियन एंड वेस्टर्न इथिक्स, इसमें जो भी टॉपिक बनने वाले हैं आपका एग्ज़ाम में यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। जो अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है, मैं आपको शॉर्ट वीडियो के जरिए आपके प्रश्न भी आपको इस पेपर से संबंधित आपको बताऊंगी। अब हम सिलेबस का डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके आते हैं। अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। एमए में आपके 5 प्रश्न करने होते हैं, कम से कम आपके 10 प्रश्न आपको दिए गए होते हैं, आपको 5 प्रश्न करने होते हैं। तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा यदि आपने इस सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। पहला है कि भारतीय नैतिकता। भारतीय नैतिकता में कौन सा टॉपिक आता है? भारतीय नीतिशास्त्र। भारतीय नीतिशास्त्र की आपकी परिभाषा, इसकी प्रकृति और आपका इसका विकास को अच्छी तरीके से समझना होगा। ये आपको बुक्स में मिल जाएगा और नेट पे भी अवेलेबल हो जाएगा। और आपका है कर्म का नियम, जो कि हम सब जानते हैं कि कर्म कितना महत्वपूर्ण होता है। तो भारतीय नैतिकता में कर्म का नियम जो आपका टॉपिक है सब्जेक्ट संबंधित, उसमें आपको भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण आपको व्यक्त करने होंगे कि कर्म का नियम, जो भी इंडियन फिलोसोफर्स हैं उन्होंने कर्म के नियम को क्या क्या बताया है, किस किस तरीके से आपको बताया कि हमारे कर्म कौन कौन से होते हैं। हमारे ऐच्छिक कर्म होता है, अनैच्छिक कर्म होते हैं और इनकी कर्म का प्रभाव क्या पड़ता है। इस तरीके से आपको टॉपिक को पूरी तरीके से पढ़ना है। आपका थर्ड टॉपिक है धर्म। धर्म का मतलब और वर्गीकरण। आप सभी जानते हैं कि धर्म क्या होता है। धर्म एक व्यापक विचारधारा है। धर्म एक हर तरीके से आपको हर परिप्रेक्ष्य में धर्म को समझना होगा। वहीं भगवत गीता, भगवत गीता हमारा बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है भी है, टॉपिक भी है अपने में, जिसमें कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों को समझाया गया है। वहीं आपका नेक्स्ट टॉपिक है जैन दर्शन, जैन नीतिशास्त्र। जैन दर्शन में जो भी नीतिशास्त्र से संबंधित आपको बताया गया है वे बताया गया आत्मा का बंधन, मुक्ति, त्रिरत्न और पंच महाव्रत। यानी जैन दर्शन में बताया गया है कि आत्मा यानी जीव जो है वो बंधन में कैसे पड़ता है, फिर मुक्ति उसको कैसे मिलनी है, मुक्ति किसके द्वारा मिलनी है, त्रिरत्न और पंच महाव्रत का पालन करके ही मिलनी है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका बौद्ध नीतिशास्त्र। बौद्ध नीतिशास्त्र में भी आपका बंधन और मुक्ति की विचारधारा को व्यक्त किया गया है। बंधन और मुक्ति से आपको छुटकारा पाना यानी मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। उसी तरीके से भारतीय नीतिशास्त्र में 4 पुरुषार्थ, वर्ण और आश्रम व्यवस्था को आपको पूर्ण रूप से समझना होगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं। वर्ण और यज्ञ की अवधारणा पर भी आपको विचार करना होगा। आपका जो आज भी आधुनिक विचारधारा में प्रासंगिक है गांधी जी की नैतिकता, उसको आपको अच्छे से समझना होगा ये टॉपिक में, कि गांधीवादी नैतिकता के स्रोत क्या हैं, उनके पंच महाव्रत, साध्य साधन, सत्य और सत्याग्रह, ये सभी आपके भारतीय नीतिशास्त्र के बनने वाले टॉपिक हैं। यहाँ से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगी, यहीं से आपके प्रश्न बने हैं। अब आगे चलते हैं हम, इसी पेपर में है पश्चिमी नैतिकता यानी वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न इथिक्स की। वही है पश्चिमी नैतिकता में क्या देखेंगे हम, नैतिकता यानी वेस्टर्न जो फिलोसोफर हैं उन्होंने नैतिकता के ऊपर क्या चर्चा की है हम उसको समझेंगे। प्रकृति, चिंताएं, पूर्व धारणाएं, नैतिक निर्णय, ये आपका पूरा टॉपिक है। अब पश्चिमी नैतिकता, पश्चिमी नैतिकता में सुखवाद आता है। आपका सुखवाद, सुखवाद को हमें कैसे समझना है, जो वेस्टर्न फिलोसोफर ने हमें सुखवाद के बारे में बताया हमें उनको लिखना होगा कि नीतिशास्त्र के अंतर्गत नैतिक अपेक्षाओं को अभिपुष्ट करने वाला जो सिद्धांत है वो सुखवाद है। उसी तरीके से इसकी प्रकृति को समझना होगा, इसके प्रकार को समझना होगा। आपका नेक्स्ट टॉपिक है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद में आपको बेंथम, मिल और सिडविक के आपको विचारधारा लिखनी होगी, जो कि आपके वेस्टर्न फिलोसोफर हैं। कि उपयोगितावाद क्या होता है। उपयोगितावाद सुखवाद की ही एक विचारधारा है, उससे
विकसित विचारधारा है। तो जो वेस्टर्न फिलोसोफर हैं आपके इन तीनों के ही आपको विचार देखने होंगे। वहीं पूर्णतावाद, पूर्णतावाद में आपको क्या देखना है, पूर्णतावाद में अरस्तु, ग्रीन और ब्रैडली के विचारों को समझना होगा। पूर्णतावाद क्या होता है कि जो आत्म पूर्णतावाद जो कि एक तरीके से पूर्णता को व्यक्त करता है, वो देखना होगा। फिर वो कांट आपके फिलोसोफर वेस्टर्न फिलोसफी में इतने बड़े एक तरीके से अध्याय के रूप में कांट को जाना जाता है, तो कांट की नैतिकता का सिद्धांत आपको समझना होगा कि कांट ने नैतिकता के बारे में क्या कहा है। वही नैतिक संशयवाद, नैतिक संशयवाद में जो एमए का जो वेस्टर्न फिलोसफी के जो राइटर हैं वो ह्यूम को बताया गया है। ह्यूम के द्वारा बताया गया है कि आप संशय किस तरीके से करते हैं। आपको ये भी बताना है कि वो जो बोल रहे हैं उस पर भी संशय करना है और उसके पक्ष विपक्ष के बारे में, दोनों के बारे में चर्चा करनी है। उसी तरीके से अभिवृत्ति आपका एटीट्यूड के तरीके से आपको समझाना होगा। उसी के नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक प्रभाव और अनुनयन को आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। अब है योग्यता और मूलभूत अवधारणाएं, कि जो अवधारणा है इनको अच्छे से समझना होगा। ईमानदारी, निष्पक्षता, सहानुभूति, सहिष्णुता, समाज के मूल्य जैसे कि करुणा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और विवेक। ये तो रहा आपका पश्चिमी नैतिकता। ये आपका इंडियन एंड वेस्टर्न एथिक्स का पेपर है जो कि आपका एमए फिलोसफी सब्जेक्ट में बनता है। आपका जो पेपर कोड में बता देती हूँ, इसका है 11610। 11610 आपका पेपर का कोड है। अगर अब जो टर्म आ रहा है उसमें कोई भी स्टूडेंट ये अगर आपको पेपर चूज़ करता है तो आपके जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनने वाले हैं। आप इससे बेफिक्र रहिए। यदि आप चाहेंगे तो मैं एक एक टॉपिक को पूरी अच्छी तरीके से समझाऊंगी आपको। आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इस टॉपिक्स की डिटेल चाहिए आपको, तो मैं अपनी वीडियो उस पर जारी करती रहूँगी। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी तरीके से हम और भी टॉपिक्स का सिलेबस डिस्कस करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।